फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों, ये एक्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे। फेमा कायदा, पुराने ज़माने में ये फेरा कायदा होता था। जनरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो लोग हैं उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज का जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, या फॉरेन से कोई मशीनरी परचेस करना है, या फॉरेन में कुछ बेचना है, या फॉरेन के फंडिंग लेना है, तो फॉरेन का एक्सचेंज का कंट्रोल करने वाला एक कानून है। लेकिन ये आपका रेगुलेटरी कानून है, एडवाइजरी कानून है। पुराने ज़माने में इसको फेरा कायदा बोलते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अभी इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय प्रॉपरली फेमा के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जीआर फॉर्म आपके बैंक को सबमिट करते हैं एक्सपोर्ट करते समय, इंपोर्ट करते समय, तो फेमा का उल्लंघन होने का कोई कारण ही नहीं है। और फॉरेन फेमा के जो एग्जम्पशन लिमिट है, एग्जम्पशन लिमिट के बाहर जब आप कोई काम करते हैं तब उसका परमिशन लेके काम करना है, इतना ही याद रखना है। इसलिए कॉम्प्लिकेशंस तैयार होते हैं, फिर वो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, फिर इससे स्टेट में आते हैं, क्योंकि इसको सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है फेमा को, इसलिए सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो से स्टेट में सेंट्रल एक्साइज अपीलेट ट्राइब्यूनल, जहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के पहले बॉम्बे में था तब प्रैक्टिस करता था, बॉम्बे हाई कोर्ट में करता था ये इनडायरेक्ट टैक्स के मैटर में। तो वो वहाँ से फिर से स्टेट से हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है, और सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई कोर्ट नहीं है। इसलिए ये तीन ही जगह पे ये मैटर चलते हैं। तो मेनली जो ओरिजिनल ये मैटर चलता है ट्रायल के एंगल तो सेस्टैट में चलता है। सेस्टैट के आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। तो दोस्तों, कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। इस ढंग से आपका फेमा का जो है वो मैनेजमेंट चाहिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ लॉयर, एज अ लॉ स्टूडेंट। आपको बताता हूँ, फेमा दिखने में तो कानून बहुत छोटा है, लगभग इसके टोटल आपको बताओ 7 चैप्टर्स हैं और 49 सेक्शंस हैं। और 49 सेक्शंस में से बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस जो है जो आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए ज़रूर एज अ लॉयर या लॉ स्टूडेंट है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 4, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस सेक्शन 5, सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 7 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेक्शन 8 रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ये हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जन्म है, अस्तित्व है, ये फेमा कानून के में ही तैयार हुआ है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि फेमा कानून की मानी जाती है। दोस्तों, फेमा के ऊपर टॉप के 20 केसेस का एक किताब मैंने पब्लिश किया हुआ है। वो किताब आपको मेरे सब लॉ के 30-32 से ज़्यादा किताबें हैं। आप अमेज़ॉन पे ऐसा जयप्रकाश सोमानी बुक ऐसा डालेंगे तो यू कैन सी दैट बुक्स, एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दैट बुक। छोटे छोटे बुक्स है इसलिए उसकी कीमत भी रीज़नेबल है, इजीली कोई भी परचेस कर सकता है। तो उसमें के कुछ केस लॉज जो है वो केस लॉज मैं आपको बताता हूँ कि ये केस लॉज जो है, ये केस लॉज थोड़ा लीडिंग केस लॉज है। वैसे 20 है, मैं आपको एक 4-5 केस लॉज बताता हूँ। सुबोमो बोस वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड अदर्स 2020 का एक बहुत अच्छा लीडिंग केस है। ये मैंने मेरे किताब में दिया है। यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस प्रीमियर लिमिटेड एंड अदर्स 2019 है। बाद में मास सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 है। थिरुमलाई केमिकल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का एक केस लॉज है। ऐसे बहुत सारे केस लॉज 20 दिए हैं। ये 20 केस लॉज अगर आप पढ़ते हैं, इसका समरी प्रॉपर दिया है, बहुत छोटा किताब है, तो आपको फेमा लॉ ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसा होता है, सेस्टैट में कैसा होता है, हाई कोर्ट में कैसा होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। इसलिए लॉयर के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए, एग्जाम स्टूडेंट के लिए है, और मेनली जो विदेश व्यापार से निगडित लोग हैं उनके लिए भी ये नॉलेज ज़रूरी है। ये हो गई बात ये फेमा के बारे में। आपको किसी भी लॉ का नॉलेज चाहिए, किसी भी कानून का नॉलेज चाहिए,
तो ज़रूर आप हमको लिख के भेजिए, हम उसका वीडियो ज़रूर आपको बना के वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, आपको हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, पब्लिक को मिलेगा। काफ़ी वीडियो मेरे ऑलरेडी है, आप देख लग सकते हैं। आने वाले वीडियो में कस्टम एक्ट वगैरह इसके ऊपर भी हमारे वीडियो अलग अलग हो गए, कुछ कापी हुए हैं, मोर देन 100 वीडियोज़ आर देयर। दूसरी बात है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े आपको कभी, ऐसा कोई काम ना करे कि कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन बाई चांस ज़रूरत पड़ती है तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे सावधान रहिए। स्पेसिफिकली अपीलेट कोर्ट जो है, जहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पे तो हमको सभी काम करने पड़ते हैं, सभी टाइप के मैटर हैंडल करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छे ही लॉयर है, लॉयर कोई ख़राब नहीं है, लेकिन गलती से अगर आप कभी चीटर के कि चीटिंग करने वाले लोगों के अगर कनेक्शन में आता है, कोई बोलता है मैं सेटिंग करके देता हूँ, ये करके देता हूँ, वो कर देता हूँ, पैसे हटाते हैं, तो फिर गड़बड़ होता है। यहाँ पे पूरा काम मेरिट पे चलता है, कोई सेटिंग सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आपको अच्छे लॉयर मिलना, जेन्युइन लॉयर मिलना, डिवोटेड लॉयर मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी आपको दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सावध रहिए। गलत लोगों के कनेक्शन में तो हम नहीं आ रहे हैं ना। लॉयर तो अच्छे हैं, लेकिन जो चीटर रहते हैं, जिसको हम टॉट बोलते हैं, वो कभी कभी गड़बड़ करते हैं। बस इतना ही मुझे बोलना है। और वापस एक बार मैं बोलता हूँ कि आपको बहुत बहुत आपके व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, बिजनेस के लिए, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस साता संबंध पार है और बढ़ने के लिए मेरी शुभकामनाएं। यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।